हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की। बहुत दिनों से आप लोगों की ये डिमांड थी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के ऊपर वीडियो बनाया जाए। इसमें कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन से एमएससी कोर्सेज अवेलेबल हैं, इसके बारे में हमें जानकारी दी जाए। बहुत दिनों से मैं भी ये ट्राई कर रहा था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब पे वीडियो बनाया जाए, परंतु इसकी जो साइट है उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, साइट ओपन नहीं हो रही थी। तो कल फाइनली जो साइट है वो ओपन हो गई और अब जब साइट ओपन हो गई तो जो वीडियो है वो आप लोगों के सामने है। तो वीडियो को हम कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो, CUET PG एस्पिरेंट हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की। तो अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की मैं बात करूं तो इसकी जो NIRF रैंकिंग है इन ईयर 2023, तो 2023 के अंदर इसकी जो रैंकिंग है वो है 100 आउट ऑफ 200 कॉलेजेस। और 2022 के अंदर जो इसकी रैंक थी वो थी 101, यानी कि 101 इसकी रैंकिंग थी। फार्मेसी कॉलेजेस जो हैं, फार्मेसी जिसको यहाँ से करनी है तो फार्मेसी के लिए इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया और इसकी जो रैंकिंग है वो 19 है फार्मेसी कोर्सेज के लिए आउट ऑफ 125 कॉलेजेस इन 2023। अगर अलग अलग पैरामीटर्स पर रेटिंग की बात की जाए तो रेटिंग में इसको जो मार्क्स मिलते हैं वो मिलते हैं 7.4 आउट ऑफ 10, जिसमें पॉइंट्स जो कंसीडर किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? एकेडमिक, अकोमोडेशन, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट और सोशल लाइफ। ठीक है, तो हर किसी में अराउंड 7.5 के आसपास पॉइंट्स मिल रहे हैं 10 में से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एमएससी कोर्सेज की। तो बहुत सारे एमएससी कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है जिनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूं बायोकेमिस्ट्री की, तो एमएससी बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी। तो इनकी अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करता हूं तो सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री की एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो बैचलर डिग्री इन लाइफ साइंस और रिलेटेड फील्ड विद 50% मार्क्स, 45% इन केस ऑफ SC ST OBC NCL PWD फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। वहीं अगर हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो BSc और BTech डिग्री इन बायोलॉजिकल साइंस, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंस, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, मेडिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मतलब कि आपका कुल मिला के BSc हो या BTech हो, साइंस के अंदर 50% इन केस ऑफ जनरल एंड 45% केस इन केस ऑफ SC ST OBC NCL PWD। तो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर एडमिशन मिल सकता है। बॉटनी की अगर हम बात करें तो बॉटनी के केस में भी लाइफ साइंस वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है बैचलर डिग्री इन लाइफ साइंस और रिलेटेड फील्ड विद 50% मार्क्स, 45% इन केस ऑफ SC ST OBC NCL PWD। MSc केमिकल साइंस, मेडी क्लिनिकल केमिस्ट्री, उसमें भी 50% है। यहाँ पर डिग्री मांगी है केमिस्ट्री में। बैचलर डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स, यानी कि अगर आपने केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो जूलॉजी है उसका कॉम्बिनेशन लिया हुआ है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है। केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। फिर MSc केमिस्ट्री के लिए बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस विद 50% मार्क्स, 45% मार्क्स इन केस ऑफ SC ST OBC NCL PWD एंड केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि दोनों के लिए रिक्वायरमेंट जो है सेम है। फिर और फर्दर कोर्सेज की बात करें तो MSc केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन अप्लाइड केमिस्ट्री, तो MS केमिस्ट्री के ऊपर यहाँ पर 3 कोर्स है। एलिजिबिलिटी इसकी भी सेम है, एक है मेडिक्लिनिकल केमिस्ट्री, एक है सिंपल केमिस्ट्री और एक है अप्लाइड केमिस्ट्री जिसमें स्पेशलाइजेशन है। फिर MSc के ऊपर चौथा कोर्स कौन सा? केमिस्ट्री के ऊपर, केमिस्ट्री थियोरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, रिक्वायरमेंट सेम है, एलिजिबिलिटी सेम है। MSc एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, MSc फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कल बहुत सारी क्वेरीज भी आई थी, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? बैचलर साइंस इन बेसिक साइंस, एग्रीकल्चर साइंस और अप्लाइड सब्जेक्ट इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल प्रोसेस इंजीनियरिंग, केमिकल, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, वेटरनरी साइंस, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, ये सब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं। फिर अगर हम बात कर लें MSc जियोलॉजी, यहाँ पर अवेलेबल है। ह्यूमन जेनेटिक्स का कोर्स जो है उसमें एलिजिबिलिटी के लिए लाइफ साइंस या MBBS BDS विद 50% मार्क्स। MSc मैथमेटिक्स, यहाँ पर मैथमेटिक्स आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए BSc के अंदर, 50% फॉर जनरल OBC EWS, फिर 45% SC ST OBC NCL PWD। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर लाइफ साइंस या उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स, मॉलिक्यूलर मेडिसिन,
एनिमल, मेडिकल साइंस, लाइफ साइंस, फिजिक्स के लिए यहाँ पर देख लेते हैं बैचलर डिग्री इन साइंस विद 50% मार्क्स, 45% इन केस ऑफ ST ST OBC NCL। फिजिक्स में भी यहाँ पर जिस तरह से केमिस्ट्री में 2 से 3 कोर्सेज अवेलेबल है, फिजिक्स में एक है फिजिक्स, एक है कंप्यूटेशनल फिजिक्स जिसकी रिक्वायरमेंट सेम है, एलिजिबिलिटी सेम है। फिर स्टैटिस्टिक्स की बात कर ली जाए तो BA और BSc इन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिकल विद मेन सब्जेक्ट विद 45%। जूलॉजी के अंदर बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस विद 45%, तो 55% इन केस ऑफ जनरल EWS। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि MSc के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अंदर, जिनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। बात कर ले अगर इनकी सीट्स की कि कितनी सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है, तो अगर सीट्स की बात कर ली जाए तो सीट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मैथमेटिक्स तो यहाँ पर सीट्स है 40, स्टैटिस्टिक्स सीट है 25, फिजिक्स के अंदर सीट्स है 45, केमिस्ट्री के अंदर 36, केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन अप्लाइड केमिस्ट्री 25। फिर अगर हम बात करें MSc केमिस्ट्री थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री 22, बायो इन्फॉर्मेटिक्स 22, फिजिक्स कंप्यूटेशनल फिजिक्स में 20, बॉटनी के अंदर 40, जूलॉजी के अंदर 40, बायो केमिस्ट्री के अंदर 40, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर 30 नंबर ऑफ सीट्स है। तो ये सीट्स वाइज मैंने आपको बता दिया है कि क्या एलिजिबिलिटी है और कौन कौन से MSc कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। अगर बात कर ली जाए कि इन कोर्सेज की फ़ी क्या है, तो मैं सिर्फ आपको MSc की फ़ीस बता रहा हूँ। MSc की जो फीस है, जो वन टाइम आपको पे करनी ही करनी है, वन टाइम पे करनी है 600, 28, 40, 90 है ना। तो ये लगभग हो गए कितने, ये हो गए 1204, ये 4200 रुपये तो आपके वन टाइम जाएंगे ही जाएंगे, लगभग 4200 रुपये वन टाइम ये जाएंगे आपके। फिर उसके बाद एनुअल जो फ़ी जाएगी आपकी वो जाएगी ये कंपोनेंट एनुअल फीस का है, और ये कंपोनेंट भी लगभग हो गया 2000 रुपये, तो 6200 रुपये तो आपके ये हो गए। अब फीस की बात कर लेते हैं। जो इनिशियली फ़ी आपको पे करनी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो करनी है 11,820 रुपये। टोटल जो फीस पे करनी है आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो करनी है 11,820 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, और उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के लिए आपकी जो फ़ी रहेगी 5,680 रुपये है ना। तो ये आपकी फ़ीस रहेगी, ये है फर्स्ट सेम की। और आफ्टर फर्स्ट सेम आपकी जो फ़ी है वो ये रहेगी 5,680 रुपये अगले 3 सेमेस्टर के लिए। तो बहुत ज़्यादा हाई फीस नहीं है, रीजनेबल फीस है, इतनी फ़ी आप आराम से पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात कर ले अगर यहाँ पर हॉस्टल्स कितने हैं, तो देर आर 4 हॉस्टल्स, 2 ईच फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स विद टोटल कैपेसिटी ऑफ 1816। 1816 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है इन 2 हॉस्टल्स के अंदर, यानी कि बड़े बड़े हॉस्टल हैं, एक लड़कियों के लिए है, एक लड़कों के लिए है। एंड कंफर्टेबल डाइनिंग टू अकोमोडेट 650। एक ही टाइम पर यहाँ पर जो मैथ्स के अंदर स्टूडेंट्स रह सकते हैं वो 650 एक टाइम पर स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठ सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें फ़ी की, हॉस्टल फ़ी की, तो सबसे पहले मेल स्टूडेंट्स के लिए बात कर लें। हॉस्टल रजिस्ट्रेशन फ़ी आपकी लगेगी 500 रुपये जो कि नॉन रिफंडेबल है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी हॉस्टल फ़ी रहेगी 8,400 रुपये। हॉस्टल सिक्योरिटी जो लगेगी आपकी वो 2,000 जो कि नॉन रिफंडेबल है। मैथ रिफंडेबल है, सॉरी, मैथ सिक्योरिटी 2,500 रुपये यानी कि 2,500 रुपीज़ रिफंडेबल है ये भी। उसके बाद टोटल हॉस्टल चार्जेस टू बी डिपॉजिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको ये 13,400 रुपये जो है वो डिपॉजिट करने हैं, जिसमें से आपके 4,500 रुपये जो है रिफंडेबल है। सेकेंड सेमेस्टर से जो आपको फ़ी पे करनी है वो करनी है 8,400 रुपये, यानी कि हॉस्टल फीस जो एक तरह से हो गई वो 8,400 रुपये पर मंथ हो गई, पर सेमेस्टर हो गई। तो 4 सेमेस्टर की अगर बात कर लें तो लगभग 32,000 और 2,000 ये ऊपर, तो 34 से 35,000 रुपये आपकी जो हॉस्टल फीस है वो हो जाएगी। मैथ्स फीस इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर मैं गर्ल्स के लिए बात करूँ तो गर्ल्स के लिए भी सेम, फीमेल के लिए भी जो सेम हॉस्टल फीस का क्राइटेरिया है। SC ST स्टूडेंट्स के लिए अगर फ़ी की बात की जाए, कहाँ गया, एक मिनट रुको, SC ST स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस की बात की जाए तो यहाँ पर हॉस्टल फीस फर्स्ट सेमेस्टर इंक्लूडिंग मेंटेनेंस तो ये निल है, यहाँ पर कोई फीस नहीं है, ये 500 रुपये है। हॉस्टल मेंटेनेंस आपको देना है 1,800 रुपये, रिफंडेबल 2,000। तो टोटल हॉस्टल चार्जेस टू बी डिपॉजिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो देना है आपको 6,800 रुपये SC ST वालों को। और उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर से आपको जो फ़ी पे करनी है वो 1,800 रुपये, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर से जो आपको फ़ी पे करनी है वो 1,800 रुपये पे करनी है, जो भी स्टूडेंट्स SC ST के हैं, चाहे वो मेल है और चाहे वो फीमेल है। तो ये तो बात हो गई
हॉस्टल की। फिर अगर हम बात कर लें कि कुछ ब्रांचेज हैं, कुछ जो कोर्सेज हैं उनके अंदर लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ था, अब क्या रह सकता है। लास्ट ईयर पंजाब के अंदर मल्टीपल राउंड्स में काउंसलिंग चली थी। ये जो काउंसलिंग है ये थर्ड काउंसलिंग की चौथी लिस्ट की है, थर्ड काउंसलिंग की भी चौथी लिस्ट की ये जो कट ऑफ है। इसके बाद भी यहाँ पर ऑफलाइन काउंसलिंग हुई थी तो नंबर और भी कम गए थे। तो ये तो मैं आपको जो थर्ड काउंसलिंग की फोर्थ लिस्ट की मैं बता रहा हूँ। तो फिजिक्स के अंदर यूआर की 176 कट ऑफ थी, इससे भी कम गई थी। उसके बाद ओबीसी के अंदर 170, एससी के अंदर 50, एसटी का 93। ईडब्ल्यूएस का डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, पर फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मार्क्स है और भी कम चले गए थे, क्योंकि उसके बाद भी यहाँ पर 2 राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग भी 2 राउंड चले हैं। फिर फिजिक्स में ही कंप्यूटेशनल फिजिक्स की बात कर लें तो 163 यूआर के अंदर, ओबीसी के अंदर 157, जूलॉजी के अंदर अगर कट ऑफ की बात करें तो 196 यूआर में, ओबीसी के अंदर 185, एसटी के अंदर 128, स्टैटिस्टिक्स के अंदर 89 यूआर, ओबीसी के अंदर 89, मॉलिक्यूलर मेडिसिन यूआर 169, ओबीसी 153, ईडब्ल्यूएस 127, एससी के अंदर 94, माइक्रोबायोलॉजी की अगर बात की जाए तो यूआर 186, ईडब्ल्यूएस 155, एससी 157, मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए 158 यूआर, ओबीसी 157, ईडब्ल्यूएस 145, एससी 95, ह्यूमन जेनेटिक्स की अगर बात की जाए यूआर 184, ईडब्ल्यूएस 88, एससी की 162। और फिर अगर हम बात कर लें बायोकेमिस्ट्री, यूआर का डेटा अवेलेबल है सिर्फ मेरे पास 182, केमिस्ट्री 153, ओबीसी 157, ईडब्ल्यूएस 151, एससी 74, एसटी 74, बायो इन्फॉर्मेटिक्स 172 यूआर, ओबीसी 149, एससी 113, केमिकल साइंस एंड मेडिकल केमिस्ट्री 115 यूआर, ईडब्ल्यूएस 75, एससी 70, बॉटनी के अंदर 165 यूआर, ओबीसी 164 और एससी 119। तो ये कुछ कोर्सेज के कट ऑफ से लास्ट ईयर के, इतना ही लगभग प्रोजेक्शन रहता है, इससे कम ही रहता है। लास्ट ईयर तो खैर बहुत उल्टा सीधा काम हुआ था, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की ऑफलाइन काउंसलिंग चल रही थी, पता नहीं किसी को 50 नंबर पे भी एडमिशन मिल रहा था। परंतु ओवरऑल जो प्रोजेक्शन देखा जाए तो वो इतना ही रहता है कि अगर आपको फिजिक्स में एडमिशन लेना है तो आपकी जो जनरल के अंदर बता रहा हूँ आपके 170 प्लस मार्क्स कम से कम हो। तो पिछली बार तो क्योंकि जेएनयू, डीयू, बीएचयू ये सब लेट थे, सबसे लास्ट में इनकी काउंसलिंग थी, बच्चे छोड़ के भाग गए, मतलब इनमें एडमिशन ले भी लिया था तो उन्होंने विड्रॉ कर दिया था। तो इस वजह से ये सारा उल्टा पुल्टा मामला चला था। हर बार ऐसा हो, कोई कंपल्शन नहीं है। तो इस बार जो प्रोजेक्शन है वो आप मान के चलो कि जनरल के लिए 170 प्लस पे आपको ये मिलेगा अगर आप फिजिक्स से एमएससी का एडमिशन लेने का सोच रहे हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। अगर आपको पंजाब में एडमिशन लेना है तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, जिससे आपको हॉस्टल्स, कोर्सेज, फी क्या कट ऑफ रह सकती है उसका आइडिया लग जाएगा। चैनल को छोड़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक तो करना ही है, और पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।